हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं ब्रिजेश, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लास में स्वागत है। तो आइए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का हमारा एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है कि 15 दिसंबर को होगा। तो ठीक उसी लिए आप लोगों के लिए एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट हम पहले भी करा रहे थे और फिर से आज से हम चालू कर रहे हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और आप लोगों का नंबर अच्छा आ सके। इसमें जो है सारा का सारा हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए, बी एवं सी एक साथ मिलकर 2 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं यदि ए एवं बी एक साथ काम को करने के लिए उन्हें 2.4 दिन की आवश्यकता पड़ती है तथा बी एवं सी एक साथ काम करने पर उन्हें 4 दिनों का समय लगता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये देखिए, आया हुआ जितना भी क्वेश्चन है आपको बोल रहे हैं कि आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोला है, ए, बी और सी तीनों मिल करके एक काम को कितने दिनों में पूरा किया है, 2 दिनों में। ठीक है, अब ए और बी मिल करके कितना किया, 2.4 दिन में। देखिए, दशमलव से आप टेंशन मत लीजिए, उसका भी हम बताएंगे किस तरह से करना है। ठीक है, अब देखिए बी और सी कितना, 4 दिनों में। ठीक है, अब दशमलव को अगर हटाएंगे नीचे जाएगा कितना, 10। देखिए टेंशन मत लीजिए, होने दीजिए, दशमलव को हटाइए, फ्रैक्शन भिन्न में बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, आपको हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का अगर आप किए होंगे अच्छे से तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा समय और कार्य बनाने का तरीका, बहुत अच्छा तरीके से हम बताए हैं। चलिए ठीक है, अब आइए देखिए, तीनों का एलसीएम निकालते हैं। तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, 24। जो सबसे बड़ा रहता है लगभग उसी से गुना रहता है, चाहे वही रहता है। ठीक है, एलसीएम निकालने का विधि आपको पता होगा किस तरह से निकालना है। देखिए क्या निकला, 24 निकला। तीनों मिलकर के एक दिन में कितना कार्य करें, अगर 2 दिन में करते हैं 24 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेंगे, 12 यूनिट। हमको कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता क्या होता है, एक दिन में जितना यूनिट काम करते हैं उसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, मतलब वर्क डन। ठीक है, अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर 24 यूनिट काम कर रहे हैं 24 दिन में, तो एक दिन में कितना, 1 यूनिट नीचे, लेकिन आपका 10 है, तो उसको क्या करना है, अगर 1 यूनिट हुआ तो 10 को गुना कर दीजिए, पलट दीजिए, मतलब 10 दिन। ठीक है, 10 यूनिट, सॉरी 10 दिन नहीं होगा, 10 यूनिट। ए और बी मिल करके कितना, 10 यूनिट। उसी तरह बी और सी मिल करके कितना काम करेंगे, तो बी और सी मिल करके कितना करेंगे, 12 यूनिट। ठीक है, देखिए यहां क्या बोला है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। बी का, सिर्फ किसका, बी का पूछा है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। यहां ए और बी कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट कर रहा है एक दिन में, और तीनों मिलकर के कितना कर रहा है, 12 यूनिट। तो ए और बी दोनों मिलकर के कितना, 10 यूनिट कर रहा है। अगर 10 यूनिट ए और बी किया है तो सी कितना किया होगा, 2 यूनिट। सी कितना किया होगा, 2 यूनिट। यहां से मेरा सी निकल गया। देखिए यहीं से हम निकाल लेंगे सब चीज, सी मेरा निकल गया यहीं से, 2 यूनिट। अब अगर 2 यूनिट सी काम किया है यहां पे, तो बी कितना करेगा, दोनों मिला करके कितना है, ओह यहां 6 यूनिट होगा, सॉरी 6 यूनिट, कितना होगा, 6 यूनिट। ठीक है, बी और सी मिला करके 6 यूनिट किए हैं अगर एक दिन में, और उसमें सी जो है 2 यूनिट काम किया है, तो बी कितना किया होगा, बी कितना करेगा, 4 यूनिट। तो मेरा बी का कार्य क्षमता निकल गया। अगर बी का कार्य क्षमता निकल गया तो हम आराम से निकाल सकते हैं कितने दिनों में वो पूरा काम करेगा। तो पूरा काम करने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब तरीका क्या होता है, मतलब टोटल काम, मतलब कुल काम मेरा कितना है, 24, और भागा किससे देंगे, जिसका निकालना है उसका कार्य क्षमता,
मतलब बी का निकालना, तो बी का कार्य क्षमता कितना, 4 यूनिट, तो 4 से भागा दे देंगे, कितना आया, 6 दिन। 6 दिन में बी जो है काम को पूरा कर लेगा, तो आपका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऐसे बनाइए और ऐसे सोचिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए बोल रहा है इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। देखिए क्या बोला, पी 7 घंटे में भर सकता है, लेकिन क्यू जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने के लिए हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है और उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली करने में कितने घंटे की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा। देखिए टेंशन मत लीजिए, दोनों का एलसीएम ये कितना हो जाएगा, 42। ये 42 जो है क्या निकला, क्षमता, टंकी का क्षमता, ये होता है टंकी का क्षमता। ठीक है, अब देखिए पी 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 6 यूनिट भरेगा, लेकिन क्यू पाइप जो है आउटलेट है, मतलब कि खाली करने वाला है, तो 1 घंटा में ये कितना खाली करेगा, -7 यूनिट ये खाली कर देगा। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया होगा। अब देखिए आपको बोल रहा है कि सबसे पहले पी को 3 घंटा के लिए खोलते हैं। पी जो है 1 घंटा में 6 यूनिट भर रहा है, तो 3 घंटा में कितना करेगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हुआ, 18 यूनिट। मतलब कि पी 18 यूनिट भरेगा 3 घंटा में, और इसके बाद बोल रहा है कि क्यू को भी खोल दिया जाता है। मतलब कि पी तो भरेगा 6 यूनिट, लेकिन अब क्या कर रहा है, क्यू जो है 7 यूनिट खाली करेगा, तो -7, मतलब कितना हो गया, -1, मतलब आपका 18 घंटा में खाली कर देगा। -18 आया, मतलब कि -18 मतलब कि टंकी खाली हो रहा है। अगर प्लस में रहता मतलब कि टंकी आपका भर रहा है। तो यहां से ये चीज समझ में आ गया कि -18 क्या चीज का है। तो चलिए आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दिया हुआ 84 भागा, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है -16 भागा -2, ये आपको निकालना है। देखिए इसमें बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, गुना, समझे, यहां गुना होगा, लेकिन सबसे पहले हमको प्रोसेस क्या करना है, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है ये वाला, समझे, ये वाला छोटा ब्रैकेट होता है। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 16 भागा -2, मतलब भागा देंगे -2 से, तो माइनस माइनस गया, यहां से काटे तो कितना आया, 8 बार में। ठीक है, ये कितना आया आपका, 8 बार में। तो चलिए अब इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, भागा 8, यहां क्या हुआ 32। अब इसको अगर भागा दीजिएगा तो 8 चौका 32, मतलब 8 से अगर भागा देंगे कितना आया, 4 आया। मतलब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आया, सॉल्व करने के बाद कितना आया, तो 4 आया। ठीक है, इतना आपको हो गया। अब ब्रैकेट निकल गया, अब ऑफ मतलब क्या बोले, अभी आपको गुना होता है। ठीक है, अब यहां देखिए ध्यान देना है, अब फिर ब्रैकेट आएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को निकालेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब कि माइनस आपका बाहर हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, यहां क्या आया, -4, आगे में कितना है, -5। ये अब हमको इतना सॉल्व करना है टोटल। अब इतना सॉल्व करने के लिए देखिए आप पहले -5 और -4 को जोड़ मत दीजिएगा, माइनस माइनस जोड़ होता है, तो आप जोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। सबसे पहले हमको गुना करना होगा, मतलब कि -5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब प्लस माइनस माइनस और 4 से 4 को गुना करेंगे, कितना हुआ, 16। ये आपका होगा सही तरीका। ठीक है, अब ये दोनों को अगर करेंगे, दोनों माइनस में है, मतलब माइनस माइनस साइन क्या होगा, माइनस, और दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 21, -21। अब -21 हुआ, ये पूरा को सॉल्व करने के बाद कितना आया, -21। देखिए
यहां तक हम सॉल्व कर लिए, यहां तक मतलब कि यहां क्या होगा -21, इससे पहले क्या है भागा 84, ये चीज होगा। ठीक है, -21, अब हम यहां डायरेक्ट करते हैं -21, इससे अगर इसको काटिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, आपका नीचे माइनस, मतलब आपका आंसर कितना है -4। -4 देखिए ऑप्शन ए है। तो इस तरीका से आपको सोचना है, ऐसे करना है, आप जैसे तैसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 76% 95, तो वो संख्या क्या है। देखिए किसी संख्या का 76% 95 है, तो वो संख्या क्या है, ये आपसे बोला निकालने के लिए। तो देखिए x को ऐसी रखिए, 95 को गुना कर दीजिए उधर 100 से भागा 76, भागा कितना हो गया 76। देखिए इसको काटिए, 4 से काटेंगे नीचे हो जाएगा कितना 19 बार में, यहां हो गया 25 चौका 100, 19 से यहां कटा 5 बार में, 25 5 125, मतलब x का मान वो संख्या मेरा कितना है 125, 125 आपका आएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी कक्षा में 18 छात्रों में एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जब कक्षा में कुल 30 विद्यार्थियों का औसत 18.1 है, तो लड़कियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, ये आपसे देखिए आप ऐसे मत कीजिएगा 30 गुना 18.1 माइनस 18 गुना 16, ऐसे कीजिएगा तो आपको गुना करने में समय काफी लग जाएगा, समझे। तो ऐसे मत कीजिए, आप इससे भी आसान तरीका देखिए सीखिए। देखिए जो भी हम बताते हैं सब आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जो बता रहे हैं सबसे आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक, इससे कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। क्या बोला है 30 विद्यार्थियों का औसत, टोटल कितना है 30 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया 18.1, और लड़कों का औसत कितना दिया है 18, लड़कों का संख्या है 18 और औसत कितना है उसका 16। ठीक है, यहां तक आपको बन जाएगा। देखिए रेशियो बनाइए, ये दोनों को रेशियो बनाइएगा तो आपका हो जाएगा 3 बार में 6 से जाएगा और ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, ऊपर वाला को रेशियो बनाना है, मतलब जो संख्या रहेगा उसको हमको रेशियो बनाना है। ठीक है, अब देखिए लड़कों का संख्या कितना है 16, मतलब 16 प्लस हमको निकालना है लड़कियों का संख्या, तो लड़कों का संख्या जितना होगा लड़कों का उसका औसत लेंगे। ठीक, औसत ले लिए, अब प्लस जितना ज्यादा है टोटल संख्या में, कितना ज्यादा है 16 में, तो आपका 16 2.1 ज्यादा है, मतलब 2.1 ज्यादा है, कितना कुल संख्या कितना है 5 है, मतलब गुना 5। हमको क्या निकालना है लड़कियों का संख्या, मतलब कुल संख्या का रेशियो अगर 5 निकाले हैं और जिसमें लड़कों का संख्या कितना है 3 है, तो लड़कियों का संख्या कितना होगा 5 माइनस 3 2, मतलब लड़कियों का संख्या कितना होगा 2 होगा, तो 5 माइनस 3, इसको हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, मतलब कि 2। ठीक है, इतना दूर तक आपको बन जाएगा। अब देखिए 16 प्लस ये दोनों को कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 10.5, और इसको अगर भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5.25। अब 16 और 5 कितना हो गया 21.25, आपका आंसर। ये है लड़कियों का औसत। इस तरीका से निकालिए, गुना कीजिएगा, आपको समय लगेगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा है, आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर बड़ा संख्या दे दे, अगर आपको बड़ा संख्या दे दे 3 डिजिट का दे दे तो आप फंस जाइए। इसीलिए इस तरीका से कीजिए। आपको औसत जो निकालना, औसत का ये सब तरीका है। औसत का हम एक वीडियो डाले हैं, आगे भी हम डालेंगे, लेकिन आप इसी तरीका से कीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समूह में 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़के को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है, तो कितने लड़के जोड़े गए, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब देखिए 10 लड़के हैं, समझ लीजिए बॉयज, और गर्ल्स कितना है 10, जिसमें
कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का संख्या क्या है 10% कम हो गया, मतलब कि इसका 10% कितना होगा 10% कम हो रहा है। अगर 10% कम हो रहा है तो लड़का 10% जुड़ेंगे, जितना कम होगा उतना इधर लड़का जुड़ेगा। ठीक है, इसका 10% कितना होगा 1, मतलब लड़की 1 कम हो रही है तो लड़का क्या होगा 1 जुड़ेगा। ठीक है, यही आपका आंसर, मतलब ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। कितना दिया हुआ है 2:12 PM पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का बीच का कोण कितना होगा, ये आपसे बोला। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 60 गुना घंटे का सुई, 60 गुना घंटे का सुई घंटा माइनस 11 गुना मिनट का सुई भागा दे दीजिए 2 से, ये आपका फॉर्मूला होता है, इससे आपका कोण निकल जाएगा। ठीक है, यहां देखिए 60 गुना घंटा कितना है 2 माइनस 11 गुना मिनट का सुई कितना है 12 भागा 2। अब इसको कीजिएगा तो 120 माइनस 11 से 12 गुना कीजिएगा तो 132 भागा 2। यहां से आप निकाल लीजिए आराम से 132 माइनस 120 कितना है 12, अब 12 भागा 2 6 डिग्री। देखिए ये माइनस में आएगा, माइनस को आप टेंशन मत लीजिए, माइनस कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब 6 डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस लास्ट गया है cos स्क्वायर 90 डिग्री तक ये आपका दिया हुआ है। देखिए cos 90 का मान कितना होता है तो 0, cos 90 का मान 0 होता है, मतलब अगर किसी भी संख्या में 0 को जोड़िएगा तो आपका संख्या वही रहेगा। तो ये चीज आपको देखना है, मतलब कि मेरा cos 90 से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इसके पहले वाला लेंगे। इसके पहले क्या है cos स्क्वायर 85 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका बोला है। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर फॉर्मूला हम आपको बता दें तो आपको काफी आसान होगा। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, सबका अंतर कितना है 5 5 5, किसी का भी अंतर कितना भी हो आप निकालिए सबसे पहले क्या पदों, कितना पदों की संख्या, मतलब कितना पद है, टोटल कितना नंबर है। ठीक है, तो हमको अगर मान लीजिए दोनों का बीच का अंतर, डिग्री का बीच का अंतर कितना है, ये दोनों का बीच का अंतर कितना है 5 डिग्री, तो ये जो 5 डिग्री अंतर निकल रहा है हमको टोटल पद निकालना है, मतलब कि 85 में 5 से भागा दे देंगे तो कितना आया 17, ये आया 17। मतलब क्या हुआ पदों का संख्या भागा 2, ये आपका फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा इसका मान। पदों का संख्या, पद का अभी संख्या कितना निकाले 17, और 17 भागा 2 कितना निकल गया 8.5, ये आपका निकल गया आंसर। ऐसे निकालिए कम से कम समय में, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक फॉर्मूला होगा, आप अगर 85 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस 5, यहां से आपका निकलेगा sin स्क्वायर 5। अब cos स्क्वायर 5 आगे है और sin स्क्वायर 5 पीछे हो जाएगा, तो cos और sin कितना होगा 1 होगा। इस तरह आप निकालिएगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, उतना आपको देना नहीं है। डायरेक्ट ये इस तरीका से निकालिए, तुरंत बन जाएगा, 1 सेकंड में मार के आइएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखिए दिया हुआ है कि x का वह न्यूनतम मान कितना होगा जिससे 55 बटा x माइनस 19 एक पूर्णांक बन जाए। एक पूर्णांक बनाना है, कितना
55/x-19 न्यूनतम मान बोला है, समझे। एक पूर्णांक हमको बनाना है, कौन सा न्यूनतम मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे और ऑप्शन में जो सबसे छोटा होगा उससे हम चलेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, -36। -36 अगर इसको डालेंगे x का जगह तो -36 और -19 कितना होगा, -55। अब -55 मतलब आपका पूर्णांक आ जा रहा है, मतलब कि हम -36 ले लेते हैं तो मेरा निकल गया 55/-55, इसको काटे -1। ये एक पूर्णांक है कि नहीं, ये एक पूर्णांक है कि नहीं, तो है, मतलब वही पूछा है, सबसे न्यूनतम पूछा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, -36। समझे, आंसर क्या होगा, -36। अगर बड़ा पूछता मतलब कि छोटा पूछा है, अगर बड़ा पूछता तो बड़ा वैल्यू होता, कुछ दूसरा लगाते। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक संख्या 9:5 के 5 में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बोला निकालने के लिए। देखिए अभी तक जितना बताए हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त भाई बंधु जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे होंगे रेलवे का, उसको आप शेयर कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि संख्या कितना है, 9 और 5 में है। ठीक है, इसमें दोनों में 8 जोड़ देने पे कितना बन जा रहा है, 5 और 3 का, मतलब हम डायरेक्ट 9x + 8, मतलब ये संख्या 9x हो गया और नीचे क्या है, 5x हो गया। दोनों में हमको बोला है 8 जोड़ने पे अनुपात कितना बन जा रहा है, 5:3 का बन जा रहा है अनुपात। यहां से आप निकाल सकते हैं, या तो रेशियो से निकालिए या दूसरा मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अगर छोटा दिया है तो यही मेथड लगाइए। कितना हो जाएगा, 27x + 24, इधर हो जाएगा 25x + 40। इसको इधर लाइएगा, मतलब x वाला को इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, 2x = 20 को अगर 24 को उधर ले जाइएगा, 40 से माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 16, और 2 से काटिए तो x का मान मेरा निकल गया 8। और हमसे पूछा क्या, बड़ा संख्या कौन है। x का मान अगर 8 निकल गया तो बड़ा संख्या देखिए कौन सा है, 9 है। 9 और 5 दो संख्या था, 9 बड़ा है तो 8 से अगर 9 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 72, मतलब हमारा 72 आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोल को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है, जबकि जिसकी ऊंचाई उसके आधार देखिए आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है, ठीक है, जिसका ऊंचाई उसके आधार के त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु का जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, देखिए एक गोला था, उसको हम 2:3 में भागा कर दिए। ठीक है, जो बड़ा रेशियो है, जो मतलब बड़ा भाग है, उसको हम शंकु में डाले हैं। ठीक है, और शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या, त्रिज्या आपका क्या होगा ये, और ऊंचाई क्या होगा ये, तो इसको हम मान लेते हैं r। ठीक है, अगर त्रिज्या मेरा r होगा तो ऊंचाई भी r होगा, हम कैपिटल R से मान लिए। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन में डाला जाता है। छोटे हिस्से को क्या बोला, बेलन में डाला गया, बेलन में डाला गया। ठीक है, बेलन में डाला गया, जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। जिसकी ऊंचाई क्या बोला है, इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई को अगर हम r मान लेते हैं,
ऊंचाई को छोड़िए एच मान लेते हैं, ऊंचाई को हम क्या मान लिए, एच मान लिए, और इसका ऊंचाई इसका आधार के त्रिज्या के बराबर है, मतलब इसके त्रिज्या भी कितना होगा, एच होगा। ये आपको बोला हुआ, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए शंकु इसका आधार की त्रिज्या मतलब इसका जो है त्रिज्या जो है और इसका ऊंचाई दोनों के रेशियो क्या होगा, ये आपको बोला है। तो देखिए घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर इसको देखिए आयतन हम निकालेंगे, ठीक है। शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा कितना है, ये है आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होगा, एच मेरा त्रिज्या के बराबर है, मतलब ये भी आर होगा, ठीक है। अब आइए दोनों का रेशियो निकालना है, इसीलिए अब बेलन का आयतन कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका आर देखिए, इसका आर कितना है, एच ही है, मतलब कि एच का स्क्वायर गुना इसका आर और गुना एच, फिर ये भी होगा। अब इतना, अब देखिए ये दोनों को भागा है, मतलब कि दो भाग में एक गोला था उसको दो भाग में बांटा था, पहला को क्या 2 और दूसरा को क्या 3 अनुपात में, 2:3 में, मतलब कि बड़ा वाला जो होगा वो 3 होगा और छोटा वाला जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। मतलब कि शंकु जो है बड़ा था तो इसीलिए ये 3 होगा और बेलन छोटा है इसीलिए नीचे 2 होगा। अब यहां से देखिए हमको क्या करना है कि इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है, मतलब आर और एच निकालना है। पाई से पाई गया, ठीक है। अब यहां से आप अगर देखिएगा 2 इधर जाएगा, मतलब कि आपका कितना हो जाएगा, 2 आर का क्यूब बराबर इधर कितना हो गया 3, और ये 3 उधर जाएगा तो कितना हो गया 9 एच का क्यूब। ये आपका आगे। अब देखिए रेशियो हमको निकालना है, मतलब कि आर का क्यूब एच का क्यूब कितना आ गया 9/2, यहां से आया, इसको निकाले आप किए तो कितना आया 9/2। अब क्यूब हटेगा तो कितना हो जाएगा, r/h बराबर कितना हो जाएगा 9 का क्यूब बटा नीचे कितना होगा, ये आपका आंसर। ये देखिए आपका आंसर कितना है, ए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ऐसे सोचिए और ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिएगा तभी होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ 3 पाइप में से पहले 2 क्रमशः 18.8 घंटे और 21.6 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। भर जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए पहला टंकी हम मान लेते हैं ए, दूसरा टंकी कितना बी, तीसरा टंकी कितना सी, ये हम मान लिए। ये टंकी सी, तीसरा टंकी खाली करने वाला इसीलिए हम -C। पहला टंकी का कितना दिया हुआ है 10.8 घंटा, दूसरा कितना दिया है 21.6 घंटा, तीसरा का कितना दिया है तो 18 घंटा मैं खाली कर सकता हूं, ये आपको दिया हुआ है। अब यहां देखिए दशमलव में है, हमको दशमलव हटा दीजिए, नीचे कितना 10, इसके भी दशमलव हटाइए, नीचे कितना 10, दशमलव वाला नीचे 10 कर दीजिए। हमको अब एलसीएम लेना है और एलसीएम हमेशा ऊपर वाला कर लेंगे, ठीक है। हमको एलसीएम लेना है तो ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आएगा 216। ये आपका आया टंकी का क्षमता, ये आपका आया टंकी का क्षमता। अब एक यूनिट कितना भरेगा, 1 घंटा में कितना भरेगा, कितना यूनिट टंकी को भरेगा, तो देखिए 108 2 बार में जाएगा, लेकिन नीचे 10 है, जब 10 है तो 2 गुना 10 कितना हुआ 2 गुना 10 मतलब 20 यूनिट, मतलब 1 घंटा में 20 यूनिट ए भर रहा है। उसी तरह बी कितना भरेगा 1 घंटा में 10 यूनिट, और सी कितना खाली करेगा तो 12 यूनिट खाली करेगा। ये आपको यहां से निकल गया। हमको देखिए
क्या निकालना है, तीनों टंकी को एक साथ खोलने पर कितने देर में, कितने घंटे में भर जाएगा, ये आपसे पूछा। तो टंकी का क्षमता कितना है, 216। पहला टंकी खोले 20 यूनिट भरा, दूसरा टंकी, दूसरा नल 10 घंटा में, मतलब 10 यूनिट में 10 यूनिट भरेगा बी। अब तीसरा पाइप जो है वो खाली करेगा कितना, 12 यूनिट, मतलब -12। तो 20 10 30 और 30 में से 12 गया, कितना बचा, 18। मतलब 216 को 18 से भागा दीजिएगा तो कितना आया, 12। और ये हुआ आपका समय, ये आपका हुआ, ये आपका हुआ टोटल 12 घंटा में टंकी भर जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय अक्षय 2 वर्षों के लिए 6% साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपया उधार लेता है और समान राशि को, मतलब जो पैसा लिया है वही पैसा को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है, तो अक्षय को 1 साल में कितने लाभ होगा, ये आपसे बोला निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, 6% साधारण ब्याज पे वो लिया है 2 साल के लिए, मतलब 6 दूनी 12, मतलब 12% पे वो लिया है। ठीक है, और ये दे कितना रहा है, देखिए दे रहा है 9% वार्षिक ब्याज पे 2 साल के लिए, मतलब 9 दूनी 18, कितना होगा, 9 दूनी 18%, मतलब 18 में से 12 के कितना हुआ, 6%, मतलब 6% का उसको लाभ होगा। 6% का लाभ तो होगा, लेकिन किसमें होगा, कुल 3000 रुपया है, इसी का 6% लाभ होगा। तो 6% इसका निकाल दीजिए, 2 जीरो से गया, 6 3 18, मतलब 180 रुपया उसको लाभ होगा। ये आपको बोला था निकालने के लिए, ऑप्शन ए है आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इंद्र और चंद्र अकेले एक काम को 20 तथा 80 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है। मतलब कि इंद्र जो है 3 दिन काम कर रहा है और फिर 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र जारी रखता है। मतलब जब 5 दिन के लिए इंद्र छुट्टी पे जाता है तो उस दौरान कौन, चंद्र काम करता है। ठीक है, कार्य पूरा होने तक यही जारी रहता है। मतलब कि जब जब वो छुट्टी, ऐसे ही चलते रहेगा, फिर आएगा इंद्र, फिर काम करेगा 3 दिन, फिर छुट्टी लेगा, उस बीच में फिर चंद्र काम करेगा, मतलब इसी तरह चलते रहेगा जब तक काम पूरा नहीं होता। तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखिए इंद्र को मान लिए ई से और चंद्र को मान लिए हम सी से। ठीक है, इंद्र कितना 20 दिन में और ये 80 दिन में काम कर सकता है। दोनों को अगर जोड़िएगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा, जोड़ना नहीं है, एलसीएम निकालिए, कितना है 80, और ये 1 दिन में कितना करेगा, 1 दिन में 4 यूनिट करेगा और ये 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ये आपको पता चल गया। ध्यान दीजिए, इंद्र काम किया कितना, 3 दिन तक काम करेगा, 3 दिन तक काम करेगा, कितना यूनिट करेगा 3 दिन तक, 1 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 12 यूनिट। ठीक है, अब आएगा चंद्र काम करेगा कितना, 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। हमको काम करवाना है कितना, 5 दिन तक के लिए इंद्र छुट्टी पे गया, मतलब 5 गुना 1 बराबर कितना, 5 यूनिट। मतलब दोनों मिलाकर के कितना किया, 17 यूनिट। अब ये 17 यूनिट कितना दिन में किया, तो ध्यान दीजिए, ये है दिन का संख्या। ये पहला किया 3 दिन, फिर ये किया 5 दिन, फिर आ गया यही, मतलब कि ये आएगा फिर इंद्र, फिर आएगा चंद्र,
इसी तरह चलते रहेगा जब तक काम पूरा नहीं होगा। मतलब कि ये हुआ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल। और एक साइकिल में कितना दिन हुआ? तो 5 और 3 8 दिन। कितना हुआ? 8 दिन। एक साइकिल में कितना? 8 दिन काम हुआ। 8 दिन में कितना यूनिट? 17 यूनिट। और ये 17 यूनिट हमको पुराना है कितना? 80 यूनिट तक। तो 17 से कितना को गुना करेंगे? तो 17 से अगर 4 को पहले गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 68 यूनिट। 68 यूनिट काम हुआ। अगर इधर 4 से गुना किए हैं तो इधर भी 4 से गुना कीजिए, मतलब 8 चौका 32, मतलब 32 दिन तक तो ये दोनों चलते रहेगा। अब 32 दिन के बाद अब देखिए काम कितना बच गया। अब कितना काम बच गया? 80 में से 68 को माइनस किए कितना? 12 यूनिट काम बच गया। और ये 12 यूनिट कौन करेगा? अब देखिए इतना होने के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इतना जब साइकिल कंप्लीट हो गया तो साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट के बाद कौन आ रहा है? एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है तो कौन आ रहा है? इंद्र आ रहा है। फिर आएगा इंद्र, और इंद्र लगातार कितना? 3 दिन तक काम कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंद्र 3 दिन तक काम कर रहा है, मतलब कि अब इंद्र आया और इंद्र 3 दिन तक काम करेगा। तो एक दिन में अगर 4 यूनिट तो 3 दिन में कितना काम किया? 12 यूनिट। अब जा करके इंद्र कितना करेगा? 12 यूनिट। अब 12 यूनिट करेगा तो अब जाकर पूरा हो गया 80 यूनिट। तो ये 12 यूनिट कितना किया? 3 दिन में, मतलब कि टोटल कितना? 35 दिन। तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगा? 35 दिन। यही आपका आंसर, मतलब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, तो y की वर्तमान आयु कितनी होगी? ये आपसे बोला। देखिए x और y का कितना है? 5 और 4। अब बोल रहा है कि इसका 3 वर्ष बाद, मतलब कि इसका 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 11:9 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे बनाइए जैसे हम बोल रहे हैं। सबसे आसान तरीका, दोनों का अंतर कितना? 1। ये दोनों का अंतर कितना? 2। ये जो 2 आया, इसका जो 2 आया, इसको गुना करेंगे किसका? ऊपर वाला से। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे आसान तरीका है बाबू, इसका 2 इससे गुना करेंगे और इसका 1 इससे गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, अब देखिए नया रेशियो क्या बनेगा? तो जब 2 को गुना कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 10 और फिर हो जाएगा 8, और नीचे 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 11 और 9। देखिए अब दोनों का अंतर कितना है? 1 है। और ये 1 अनुपात कितना के बराबर होगा? जितना आपका साल का अंतर है। मतलब कि यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना रेशियो लगा? यहां से यहां पहुंचा 3 साल बाद, मतलब कि 1 यूनिट बराबर कितना? 3 साल। अगर 1 यूनिट बराबर 3 साल है तो हमको क्या बोला है? y की वर्तमान आयु क्या है? y मेरा क्या है? ये है 1 यूनिट बराबर 3 साल। इसको गुना कर देंगे 3 से तो कितना आएगा? 24 साल। 24 साल आंसर। 24 साल आंसर। ऐसे कीजिए ताकि आपको समय कम लगे और आंसर बहुत अच्छे तरीका से और अच्छे से आ जाए। फंसना कहीं नहीं है बाबू। चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन दिया है 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर पर आवर की गति से एक प्लेटफार्म को 44 सेकेंड में पार कर सकती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी? ये आपसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। समझे? तो प्लेटफार्म की लंबाई हमको निकालना है। अगर हम प्लेटफार्म की लंबाई x मान लें, ठीक है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया मतलब कुल दूरी। ये मेरा निकला कुल दूरी, और कुल दूरी भागा चाल, मतलब चाल आपका कितना दिया हुआ है? 54 किलो। देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर में। इसको आप बदलिए 5/18 से
18 से यहां कीजिएगा 3 बार में कटेगा, अब बराबर कितना दिया है 44 सेकेंड। ठीक है, 5 तिया 15 कितना हुआ 162 प्लस x बराबर 44 गुना 35। 5 तिया 35 नहीं 15, 5 तिया 15। अब x बराबर इसको आप इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 11 से आपका 44 से 15 को गुना कीजिएगा तो 444 और आपका आ गया 220, कितना हो गया 660 और 660 माइनस कितना हो गया 162, माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ गया, मतलब 498 ये आपका आएगा मीटर में। आपका आंसर ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, आपका पाई चार्ट दिया है, निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण किया गया। देखिए 250 से कम स्क्रू का निर्माण, देखिए आपका पाई चार्ट क्या है, ये है और ये है आपका दिया है। देखिए ध्यान दीजिए, बोला है 250 से कम, तो 250 से कम आपका ये बिंदु है, सबसे कम आपका यही बिंदु है। तो आपका बोल रहा है कि कौन से महीने में, तो ध्यान दीजिए ये कहां आ रहा है जनवरी, जनवरी में, मतलब मेरा जनवरी आंसर होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका आज का जो भी क्लास है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा मेहनत पे भी जो खून पसीना लगा हुआ है हमको अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।